रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रहा हमारा आइडियल वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। अब गाइस इसके दौरान भी बच्चों के जहन में क्वेश्चन आएगा, जो बच्चे यानी कि हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देख के आए जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आइडियल करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, कि ये हमें ओप एम्प लगाना ही क्यों पड़ता है, इसकी वजह क्या है। उनके लिए मैं ये चीज़ दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते कि सर हम इस तरह से करें कि एक रजिस्टर में जितने वोल्टेज दिए गए हैं उनको डिवाइड करवाएं और उससे करंट हासिल कर लें। कुछ भी मतलब कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं ये काम करते, एक वोल्टेज सोर्स को रजिस्टर के साथ लगाएं और उसके क्रॉस करंट मिल जाएगी हमें, यही चीज़ है ना। तो गाइस बात कुछ इस तरह से है, एक ओप एम्प के क्रॉस हमारे पास ये बैटरीज भी लगी होती हैं डीसी माइनस वीसीसी और ऊपर लगी होती है प्लस वीसीसी। तो ओप एम्प ये काम करता है कि अक्सर ये होता है जब हम एक वोल्टेज बैटरी का इस्तेमाल करते हैं किसी एलईडी वगैरह या किसी कह लें कि लोड को चलाने के लिए, तो उस कंडीशन में ये होता है हमारी बैटरी थोड़ी बहुत कह लें कि उसके वोल्टेजेस कम हो जाते हैं। कभी भी आप नई बैटरी लेके भी उसको अगर मल्टीमीटर से चेक करें ना, तो उसके 6 वोल्ट की अगर बैटरी है तो पूरे 6 वोल्ट नहीं होंगे, 5.9 5.8 पहले कुछ समथिंग कह लें कि कम होंगे, ठीक है। तो लिहाजा उस वक्त जब आप मल्टीमीटर का चाहे इस्तेमाल भी करते हैं ना, उस वक्त भी आप यही कार्य होता है, मल्टीमीटर में भी बैटरी होती है जो उसके साथ अटैच होकर काम करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझनी है। ओप एम्प ये करेगा कि उसे कभी यानी कि स्टेबलाइज करके आगे वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, करंट या स्टेबलाइज करंट या स्टेबलाइज वोल्टेज जो कन्वर्टर होगा उस लिहाज से। तो अगर हमने आपको पता है ये वर्चुअली आपस में कनेक्टेड होते हैं, अगर यहाँ पे Vs वोल्टेज हैं, अगर V प्लस बराबर हैं Vs के, तो यहाँ पे जो V नेगेटिव होंगे वो भी Vs के बराबर होंगे, क्योंकि ये वर्चुअली तौर पे आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि V प्लस अगर ये वर्चुअली ग्राउंड होते हैं, लिहाजा ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। V प्लस इज इक्वल टू V नेगेटिव, तो Vs के बराबर है V प्लस, लिहाजा V नेगेटिव भी Vs के बराबर होगा। अगर हमें गाइस करंट IL निकालनी है तो उसे यहाँ पे आपको पता है इस पॉइंट पे V नेगेटिव वोल्टेज है जो कि Vs हैं, तो अगर हमें IL चाहिए तो हम दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो इस साइड से निकाल लें या उस साइड से निकाल लें। तो देखें, एक तो हमारे पास ये एक तो सीधी सीधी आ जाएगी इक्वेशन, IL इज इक्वल टू वोल्टेज Vs, यहाँ पे 0 वोल्ट है तो Vs माइनस 0 वोल्ट डिवाइडेड बाय R1 विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट Vs ओवर R1, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन आएगी IL इज इक्वल टू, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा Vs और V0 के, तो ये आ जाएगी Vs माइनस V0 डिवाइडेड बाय RL। सो दिस इज अवर कह लें कि हमारे पास इक्वेशन है करंट की। अब ये थोड़ी बहुत मैंने उलट लिखी है, जिन बच्चों को समझ आई है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आई उनके लिए मैं ये चीज़ बयान करना चाहूँगा। ये हमारे पास प्लस में होगी या नेगेटिव में होगी, वजह यह है क्योंकि अगर ये नोड में से यहाँ पे लीव कर रही है तो यहाँ से एंटरिंग करंट आने वाली है, यहाँ पे लीविंग नहीं आएगी। तो यहाँ से जो करंट आएगी उसका नाम मतलब IL ही आप रख लें, तो ये कोई आप मैटर नहीं करता। तो उसकी इक्वेशन इस तरह से आएगी, क्योंकि जहाँ से करंट निकलती है वो वाले वोल्टेज पॉजिटिव लिखे जाते हैं, तो IL जो है वो इस तरह से भी आ सकती है, V0 माइनस Vs बटे में आ जाएगा RL, यानी ये और ये इक्वेशन आपस में बराबर है, यानी दोनों सेम आंसर देंगी, सेम कंडीशन यानी सेम आंसर ही मिलेगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।